करना है, ये गोल सेट प्रॉपर होना चाहिए। जिस आदमी का गोल सेट सही है उस आदमी के पास लिस्ट होंगे। अगर लिस्ट है तो आप लोगों को इनवाइट कीजिए। मेरे घर में मेरे सिस्टर की शादी, बहन की शादी है, हमने लोगों का नाम लिख लिया कि इनको इनको इनविटेशन कार्ड आमंत्रण भेजना है। यस या नो? हम बोलने ही नहीं जाएंगे। कोई आएगा मेरे बहन की शादी में? नहीं। बोलेंगे तभी तो कोई आएगा। तो इनविटेशन प्रॉपर होना चाहिए। प्रोजेक्ट डिस्कशन आपको करना है। प्रोजेक्ट डिस्कशन आपको करना है क्या? कुछ लोग हाथ बोल रहे हैं। आप किसी को आप ये प्लान सेट करना जानते हैं, स्थिति करना जानते हैं आप? तो आपका तो ये काम ही नहीं है। आपको आपका सीनियर करेगा। सीनियर को सर मालूम करेंगे, नहीं करेंगे तब तो सीनियर करेगा। सीनियर को सब मालूम रहता है। आप सीनियर को मालूम करने की जरूरत नहीं है। आप अगर काम करना चाहेंगे तो सीनियर के पास सारा रिपोर्ट रहता है। आपसे सर मिल रहा है। हाँ, आप अरे हमसे मिलना है तो डायरेक्टली तो आप मेरे से मिलेंगे नहीं। आप तो मुझे पहले फोन करेंगे। मुझे सब पता है आपके बारे में कि कल आप मेरे से मिलने वाले हैं। तो ये तो एक प्लानिंग वाली चीजें है ना। तब क्या होता है कि प्रोजेक्ट डिस्कशन होगा उसका, और उसके बाद क्या होता है FAQ। आप ये 4-5 चीजों को लेके FAQ जरूरी क्यों है, वाई। हम एक आदमी से, जैसे मैंने सपोज करो कि संतोष का मैंने PD करवाया। संतोष का PD को, संतोष मेरा बहुत ही क्लोज फ्रेंड था। तो संतोष को मैंने कहा कि संतोष ये प्रोजेक्ट अच्छा है, यहाँ पे आजा काम करते हैं साथ में। मुझे बोला ठीक है संतोष। लेकिन दूसरे दिन संतोष को क्या हुआ, किसी कारण से किसी ने इसको इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई कुछ बोला। तो मेरा काम क्या है, संतोष को जब फोन लगाया, संतोष ने बोला कि सर ऐसा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। संतोष ने बोला ठीक है तू नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं, आके मिल तो सही, इतना तो कर सकते हैं, या जाके मिलिए। कई एक बार क्या होता है कि आप जिस आदमी का प्रोजेक्ट डिस्कशन करवाए हैं उसके पहले कोई किसी और ने भी उसको दिखाया है। अब उस आदमी को क्या लगता है, अरे कुछ महीना पहले ही हम देखे थे, हमको वो दिखाया था, उसके साथ रिलेशन अच्छा नहीं था, जिस वजह से वो उसके साथ नहीं आया। लेकिन आपके साथ, अगर आपके साथ उसका ट्यूनिंग अच्छा है, रिलेशन अच्छा है, वो शख्स आपके साथ आ सकता है। तो FAQ सबसे वाइटल चीज इस सिस्टम के अंदर। कोई भी एक चीज छूट जाएगा ना आपका, तो काम प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। और इस काम को वही करेगा जिसके ना वाई हो, जिसके पीछे कारण पता है। वाई आई एम डूइंग दिस, मैं इसे क्यों कर रहा हूं। जिस आदमी के पास ये वाई पता नहीं है वो आदमी इस काम को नहीं कर पाएगा। समझ में आया? किसी भी काम को करने के पीछे एक रीजन होता है। आप खाना तभी खाते हैं जब भूख लगती है आपको, पानी तभी पीते हैं जब प्यास लगता है आपको, सोते तभी है जब आपको नींद आती है, पंखा तभी चालू करते हैं जब आपको गर्म लगता है। यस या नो? हर काम के पीछे कुछ ना कुछ एक वजह होता है। तो वजह ढूंढिए कि इस काम को करने का मेरा वजह क्या होगा। ये 5 पिलर है इस बिजनेस के। अब ये 5 पिलर के साथ अगर मैं काम करने के लिए आया हूँ, मेरे पास ये लिस्ट है, सब कुछ चल रहा है, मेरा सब कुछ हो रहा है। अब करना क्या है आपको, क्या करने से आपको सक्सेस मिलेगा, ऐसा क्या करना है आपको सिस्टम के लिए। देखिए यहाँ पर ऐसा कोई इस तरीके का काम नहीं करना है। हनुमान जी आपको नहीं बनना है कि मैं बोल दूंगा मंदार पर्वत उठा के लाओ। मंदार पर्वत है ना, यही है ना, पास में ही है मंदार पर्वत है। तो मंदार पर्वत आपको उठा के लाने के लिए बोला जाएगा, ला पाएंगे? आपको वही काम बोला जाता है जो बहुतों ने किया है, आप भी कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे जो काम दिया जा रहा है वो एक ऐसा काम है जो हर किसी ने किया है, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ये 5 चीज के साथ 5 पिलर सुनगा। 5 पिलर के साथ हम जब काम को शुरू करते हैं, काम को, तो काम करने के साथ साथ क्या है, टाइम टू टाइम अपने आप को अप टू डेट भी करना है। टाइम टू टाइम अप टू डेट भी करना है। तो मैंने बोला 5 पिलर्स इस बिजनेस के हैं। 5 पिलर्स को लेके आप जब काम शुरू करेंगे तो एक आदमी मेरे पास आता है, सपोज करो, क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक सामने आ। अभिषेक नाम है इसका, ये लड़का का। कहाँ के रहने वाले हो? तिरुपति से। तुम क्यों काम कर रहे हो? मैं काम कर रहा हूँ कि मैं खुद बढ़ूँ और दूसरे को भी बढ़ाऊँ। कितना बढ़े तुम? मैं अभी रिटेल क्लब से कुछ इनकम किया और दूसरे को भी कराया।
और मैं चाहता हूँ मैं अपने पापा आप एक बात बताओ मुझे, स्मार्ट वैल्यू नहीं होगा तो क्या आपकी जिंदगी चलेगी या नहीं चलेगी? चलेगी। सिंपल सिंपल सा सवाल, चलेगा जिंदगी चलेगा? जी। आप इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जिसके पास स्मार्ट वैल्यू नहीं होगा तो जिंदगी, हमने ये सोच लिया जिंदगी मेरा नहीं चलेगा? क्यों करेंगे स्मार्ट वैल्यू? जिंदगी चलेगा सर, लेकिन मेरे तक चलेगा, आगे पीढ़ी तक नहीं चलेगा। ये वो टाइम कंपाउंडिंग की बात। जी सर। जिंदगी उनकी चलेगी। स्मार्ट वैल्यू देखिए, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि दुनिया का सबसे पावरफुल सिस्टम, पावरफुल चीज मेरे पास ही है या हमारी ऑर्गेनाइजेशन ही है। आप जैसा सोचते हैं ना वैसा बन जाते हैं। आप अगर खुद को गलत हमेशा सोचेंगे ना तो क्या हो जाएंगे आप? गलत हो जाएगा। आप अपने आप को मान लेंगे कि मैं चोर हूँ, अब बार बार दिन में 50 बार दोहराइए मैं चोर हूँ मैं चोर हूँ, आप चोर हो जाएंगे। आप हमेशा दिन में 50 बार आप दोहराइए कि मैं आई एम राइट, मैं सही हूँ, मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो क्वालिटी है, एबिलिटी है कि मैं जिंदगी में ना, मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे ना, मैं बहुत पीछे जाकर के हमेशा आगे निकल जाता हूँ, क्योंकि मैं कभी हार नहीं मानता। या तो हम जीतते हैं या सीखते हैं, हार नहीं मानते। जीत गए तो सोचते हैं कि चलो कुछ बेहतर हुआ, हार गए तो सोचते हैं कि ये शिक्षा मेरे लिए है, अब आगे बढ़ना है। तो हमेशा एक चीज याद रखिए कि रिवर्स बैक लाइफ में आदमी का जिसका नहीं है। 1970 में एक आइसर का नाम सुना है आप? आइसर ट्रक बनाती है, ट्रक कंपनी का नाम सुना है? ट्रैक्टर भी है, मोटर भी आइसर का है ना। आपको पता है कि 1970 में ये कंपनी पूरी बिकने वाली थी। अच्छा, रॉयल एनफील्ड गाड़ी जो बनती है ये किसका है? आइसर मोटर का। रॉयल एनफील्ड जो बुलेट जिसे बोलते हैं ना, बुलेट जो कार है, जो बाइक है, वो किस कंपनी की है? आइसर। 1970 में पूरा मोटरसाइकिल का जो मार्केट था ना वो खत्म हो गया, तो उस वक्त आइसर कंपनी बिकने वाली थी। लेकिन क्या हुआ कि किसी वजह से ये लोग टिके रहे। आज इससे कई गुना ऊपर चला गया था बजाज का पल्सर बाइक। फिर से देखिएगा बुलेट लौट आया है। आज उसके बुलेट के टक्कर में, रॉयल एनफील्ड के टक्कर में कोई भी नहीं। 1980 की बात है जब प्लास्टिक इंडस्ट्री इंडिया में आई थी। प्लास्टिक के चीज आने शुरू हुए थे, टेबल आना, चेयर आना, ग्लास आना। तो कुछ लोग क्या बोले, क्या रहे ये बेकार चीज। 95% लोग उस बिजनेस को रिजेक्ट कर दिए। किस बिजनेस को? प्लास्टिक उद्योग को। उनको लगा कि बेकार का चीज है, ये कुछ नहीं होने वाला है। 5% लोग आज जो उस बिजनेस को किए थे आज की डेट में अरबपति है प्लास्टिक इंडस्ट्री से। 5% लोग। ये वही दौर था जब 1990-95 की बात थी, जब ये फोन आया था, टेलीकॉम सेक्टर इंडिया में लॉन्च हुआ था। उससे पहले वाले दौर में ना कोई फोन था, ना कोई बात हो सकता था। एक ही माध्यम था लोगों से संपर्क करने का, या तो चिट्ठी लिखेंगे या टेलीग्राम भेजेंगे। यस या नो? मैं जब पढ़ाई करता था तो जब पढ़ाई करते वक्त पापा से कुछ चाहिए होता था तो मैं लिखता था, चिट्ठी लिखता था, प्रिय पिताजी सादर प्रणाम, आशा करता हूँ कि आप वहाँ कुशल होंगे, भगवान की कृपा से हम लोग सभी कुशल मंगल। लिखते हैं ना चिट्ठी? yes. तो चिट्ठी लिखते थे। 6 दिन में 5 दिन में चिट्ठी जाता था और इस चिट्ठी का जवाब आता था। और जब ये टेलीफोन आया तो बोला कि ये नहीं चलेगा, ये सब लोगों के बस की चीज नहीं है ही नहीं। क्योंकि जब मैं पहला फोन, मुझे याद है कि मैंने लिया था, उस वक्त इनकमिंग थे 6 रुपये, कॉल आने के भी चार्ज थे 6 रुपये और करने का था 10 रुपया। तो मैं सिर्फ शौक से एक फोन ले लिया था कि मैं देखता हूँ, रख के चला के देखता हूँ। जब उस वक्त आदमी के पास ना फोन होना बहुत बड़ी बात। पहला फोन मैंने लिया था, ब्लैक एंड व्हाइट वो सेट था, उसका दाम था 14,000 रुपये, मोटोरोला का सेट था। ये कहानी आज से 15-18 साल पहले की बता रहा हूँ मैं, 20 साल इसमें स्मार्ट वैल्यू में आने से पहले। जब लोगों के पास कॉल करना मतलब फोन की घंटी सिर्फ अपने से बजाओ, लगता है यार पॉकेट में कुछ ऐसा है जो बज रहा है। बज जाए ना, खुद क्या करे, ट्रेन वेन में बस में चल रहा है तो एक बार अपने से बजा देते, सारे लोग देखने जाते उसके पास फोन, और बड़ा प्राउड फील होता था, मेरे पास फोन। आने नहीं, आ जाने से तो 6 रुपया लग जाएगा, किसी का फोन आ गया तो उठा लिए, किए तो 10 रुपया गया, वो दौर भी था। लेकिन लोगों ने क्या किया, इसे रिजेक्ट कर दिया। आज टेलीकॉम सेक्टर में पहला कंपनी कौन आया था जो सबसे सस्ता फोन दिया? रिलायंस। आपको याद होगा, रिलायंस जब आई थी तो फ्री कर दिया था। और आज इस इंडस्ट्री में कौन राज कर रहा है? बोला ये फेल हो गया। फेल्योर इज नॉट ए परमानेंट।
फेल्योरिटी जो होती है, जब आप फेल्योर होते हैं, परमानेंट नहीं होता है, ये टेम्पोररी कुछ दिनों की होता है। आप लगे रहेंगे ना, इसका अपोजिट क्या होगा? फेल का अपोजिट क्या होता है? फेल का अपोजिट पास होता है। तो आप फेल का अपोजिट, आप और फेल होंगे क्या? हो सकते हैं? रात हो गई, अंधेरा हो गया, तो अंधेरा का अपोजिट क्या होगा? अरे जिंदगी में अंधेरा है तो उजाला भी आएंगे, ये खुद बता रहा है, सब भी बता रहा है। अच्छा नहीं हो रहा है, इसके बाद और क्या होगा? बुरा हो गया, वर्स्ट हो गया, सबसे बुरे कंडीशन में चले गए, अब क्या होगा? अच्छा। यही लाइफ है। पृथ्वी दुनिया कभी नहीं रुकती है, हर चीज का अपोजिट चीज होता है। आप जब जिंदगी के सबसे बुरे दौर में होंगे ना, उससे और बुरा क्या होगा? जमीन में मैं खड़ा हूँ, गिर सकता हूँ तो जमीन में गिरूंगा, इससे ज्यादा जमीन के नीचे भी जाएंगे क्या? खड़े तो है जमीन, अब यहाँ से उठना होगा तो ऊपर उठेंगे, यस या नो? कुछ बेहतर करेंगे, यस या नो? कंप्यूटर आया था तो लोगों को बोला गया था कि एक ऐसा मशीन आया है जो 6 आदमी का काम एक कंप्यूटर करेगा। बोला था इंडिया में अगर कंप्यूटर आ गया लोग बेरोजगार हो जाएंगे, बोला था ना? अब आज बताइए आप, जिस लोगों ने इसके विरुद्ध में जाके काम किया, एक भी आदमी बता दीजिए जिसके हाथ में कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल नहीं। आपको पता है एक मोबाइल में एंड्रॉइड फोन का लेके चल रहे हैं, वो भी जस्ट लाइक एन कंप्यूटर, कंप्यूटर ही लेके आप घूम रहे हैं। अब बताइए पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी पे टिकी है, यस या नो? तो टेक्नोलॉजी को आप नहीं रोक सकते, टेक्नोलॉजी आएगा। अच्छा, जब डिश टीवी आया था, घर घर में टीवी था, एक समय जब रामायण आता था ना, रामायण आता था, तो रामायण एक ऐसा सीरियल था तो घर घर में टीवी ला दिया, यस या नो? जिस रामायण के टाइम में आप याद कीजिए, संडे के दिन में गली मोहल्ले में कोई दिखाई देता था? नहीं, कहीं दिखाई देता था? पूरा गली सुनसान हो जाता था। उस वक्त मैं बहुत छोटा था, संडे के दिन में एक चटाई बिछा करके घर में जाके बैठ जाते थे, 8:30 बजे बैठ जाना था। अगर लाइन कट जाए उसके लिए बैटरी तक की व्यवस्था हो जाती थी, तो मैंने देखा था वो दौर भी। लेकिन जब टीवी आया, घर में लोग टीवी खरीदना शुरू किए, तो सबसे ज्यादा विरोध इसका किसने किया? टीवी का विरोध कौन करता था घर में, बताइए ना? है तो आपके घर में ही तो होंगे। कौन? पापा करते थे, दादाजी करते थे, ये ऐसा सिस्टम है सबको बिगाड़ देगा, यस या नो? घर में जितने भी बूढ़ा बुजुर्ग थे बोले कि फालतू का चीज ले आया है घर में टीवी, अब ये घर में पढ़ाई लिखाई आज उस घर का बुढ़ा को देखिएगा, सबसे ज्यादा आस्था चैनल पर वही बैठा हुआ है, सीताराम सीताराम लगा हुआ है, यस या नो? टेक्नोलॉजी को रोक पाया? नो वन कैन स्टॉप दैट टेक्नोलॉजी। कोई टेक्नोलॉजी को रोक नहीं सकता, अटका नहीं सकता। आने वाला जनरेशन की टेक्नोलॉजी का ही है। जो लोग बोल रहे हैं कि स्मार्ट वैल्यू में क्या नहीं मिलता है मेरे भाई? एक स्टूडेंट कल भी मैं बोल रहा था कि पढ़ाई करना है, एजुकेशन है, यस या नो? स्वास्थ्य खराब है, स्वास्थ्य ठीक कर लीजिए। कृषि आपका अच्छा नहीं है, उसको ठीक कर लीजिए। लाइफ स्टाइल में कुछ चीज चाहिए, उसको कर लीजिए। आप दुनिया में एक काम बताइए ना कि 10-12,000, 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपया से कोई काम शुरू होगा। पान ठेले की दुकान को छोड़ के मैं बोल रहा हूँ, पान ठेले का 1 लाख रुपया हो जाएगा। कोई काम ऐसा है कि 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपया में हो जाएगा? आप नॉर्मल एक बिजनेस भी करने जाएंगे ना तो 5 से 7 लाख 10 लाख रुपया अपने को चाहिए, यस या नो? स्मार्ट वैल्यू में आए, अगर आपसे 10 लाख रुपया लिया गया होता ना तो आप इतना शांति से नहीं बैठे हो। 10 लाख रुपया अगर आपके लगते ना तो इतना शांति से बैठ करके आराम से आप ट्रेनिंग नहीं लेते। आपके दिमाग में चलता 10 लाख रुपया लग गया है, मुझे निकालना है बिजनेस, मुझे काम करना है, आप पागल कर। प्रॉब्लम क्या है? 12,000, 13,000 रुपये में यहाँ लोग आ जाते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि एक कम्बो को कुछ भी लिए, हम एडमिशन ले लिए और कर रहे हैं तब भी ठीक है, नहीं कर रहे हैं तब भी ठीक है। मेरा सीनियर लगा है, कर भैया कर भैया कर भैया। अब सीनियर मुझे 3 बार फोन लगा रहा है वेटर की तरह कि सर होटल में क्या है सुबह में, अगर आप दे देंगे कि वेकअप कॉल दे देते तो फोन करेगा सर सुबह हो गया है। आधे घंटे के बाद बोलेगा सर चाय भेज रहा हूँ, 1 घंटे के बाद बोलेगा इसी होटल में, फिर बोलेगा सर नाश्ता लगा हुआ है आप नाश्ता कर लीजिए, फिर बोलेगा क्या नाश्ता लगा हुआ है आप नाश्ता कर लीजिए। तो ये आपने क्या कर दिया है, सिस्टम के सीनियर को आपने वेटर बनाने का काम कर दिया है। तो काम होगा आपका नहीं। अगर हम सीनियर को बोलेंगे कि सर आप ही मुझे 10 बार फोन कीजिए तो मेरा काम होगा? नहीं होगा। अरे काम जब होगा जब आप अपनी जिम्मेदारी लेंगे। दुनिया में सीनियर को फोन करना चाहिए।
आप सीनियर को फोन कीजिए। देखिए जब तक आपके अंदर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको क्या बनना है, रेस्पॉन्सिबल बनना है। ये काम तभी तक दूसरे का है जब तक आप रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। लेकिन जैसे ही आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली, ये मेरा काम है, मुझे काम करना है, मुझे अपने सीनियर से कॉन्टेक्ट में रहना है, देखेंगे जैसे ही जिम्मेदारी लेते ही ऑनरशिप आपके अंदर आ जाती है। ये चीज हमारा है। देखिए ये काम कैसे करता है मैं बताता हूं। ये हो गया ऑनरशिप। ऑनरशिप क्या होता है? जैसे ये मान लीजिए घर आपका है, ये घर सपोज कीजिए किसका है, आपका है। अगर ये घर आपका है तो इस दीवार को कोई जाके तोड़ेगा तो तोड़ने देंगे आप? दीवार अगर कोई तोड़ना चाहेगा तो क्या आप तोड़ने देंगे दीवार को? क्यों नहीं तोड़ने देंगे? मटेरियल लगा हुआ है मेरा, तो तोड़ने किसी को कहा देंगे? मटेरियल के चलते नहीं तोड़ने दे रहे हैं कि ये आपका घर है, ये फील हो रहा है इसलिए नहीं तोड़ने दे रहे हैं। अपना घर है, ये आपका घर है ना, आप ये महसूस कर रहे हैं ये घर मेरा है, इसको तोड़ने का जोड़ने का अधिकार किसके पास है? मेरे पास है। तो बिना मेरी अनुमति के कोई मेरे घर को कैसे तोड़ सकता है? समझ में आया? तो जब आप रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी चीज की लेंगे ना तो आपके अंदर क्या आएगा? ऑनरशिप आएगा, ये चीज हमारा है। और जब ऑनरशिप आपके अंदर आता है ना कि ये चीज हमारा है, तो उसके साथ एक इमोशन जुड़ जाता है आपका तुरंत। तब उसके साथ क्या जुड़ जाता है? भावनात्मक रूप से उस चीज से आप जुड़ जाते हैं। जैसे आपका बच्चा है, आपका बच्चा है, आपने जैसे ही अपने बच्चे की जिम्मेदारी ली कि ये मेरा बच्चा है, तो इसमें क्या लगेगा? इसका अच्छा भला बुरा जो भी करना है मुझे करना है। आपने ऑनरशिप ले लिया। अब क्या है, बच्चे को चोट भी लगेगी तो तकलीफ होगी आपको कि नहीं होगी? भावनात्मक तरीके से जुड़ गए आप, एक भावनात्मक तरीके से उससे लगाव हो गया है। और जब आप भावनात्मक तरीके से किसी के साथ भी आपका जुड़ाव हो जाएगा, आप इमोशनली किसी के साथ अटैच हो जाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि जब भी सोचेंगे उसके बारे में क्या सोचेंगे? अच्छा ही सोचेंगे। यस या नो? गलत सोच सकते हैं उसके बारे में? नहीं सोच सकते। हम जब भी सोचेंगे उसके बारे में क्या सोचेंगे? कि इनका भला कैसे हो, इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, इनको किस तरीके से आगे बढ़ाएं, मेरे क्या ऐसे एक्टिविटीज से इनके आने वाले फ्यूचर, इनका जो आने वाला फ्यूचर है वो बेहतरीन हो जाए। यस या नो? तो आप क्या होगा ना कि आप उसकी फ्यूचर प्रोग्रामिंग शुरू कर देते हैं। फ्यूचर प्रोग्रामिंग शुरू कर दी। यस या नो? तो मैं देखिए मैं सिंपल सा चीज बोलता हूँ कि आप सबसे पहले आप अपने बिजनेस की जिम्मेदारी लीजिए। आप जब तक समझेंगे कि ये बिजनेस मेरे सीनियर का है, यकीन मानिए आपका बिजनेस नहीं होना है। जब तक आप ये फील होगा ना कि ये बिजनेस मेरे बिजनेस करने से, बिजनेस किसका होगा? सुमन का होगा, संतोष का होगा, अमन का होगा, तो आपका ये बिजनेस जिंदगी में नहीं होना है। आप आएंगे एक आम आदमी की तरह ही, आप आए सिस्टम में, आम आदमी की तरह इस सिस्टम से चले जाएंगे। समझ में आया? अगर आप रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे कि ये मेरा काम है, तो आपको सीनियर जगाएगा क्या कि भैया आज तो है कुछ ऑफिस वर्क है तुम्हारा, सीनियर आएगा बोलने के लिए? अरे आपने जिम्मेदारी ले ली तो आपको ये जिम्मेदारी सुबह जगाएगी कि मेरा काम है, तो मुझे जाके इनवाइट भी करना है, मुझे लोगों को प्रोजेक्ट दिखाना है, उनको जो लोग हमारे साथ हैं उनको बेसिक ट्रेनिंग भी देनी है और उनको इमोशन भी है। देखो तब ऑनरशिप आपके अंदर आ गया। यस या नो? ऑनरशिप आया तो इसके साथ आपके एक इमोशन जुड़ते हैं, आप इमोशनली उस चीज के साथ अटैच हो जाते हैं। जब भी किसी चीज के साथ इमोशनली अटैच हो गए तो उसका अच्छा भला बुरा सब आपका हो जाता है। यस या नो? उसके बाद क्या है? फ्यूचर प्रोग्रामिंग आपकी शुरू हो जाती है कि मुझे इस काम को लेके कहां तक जाना है और करना क्या। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये बिजनेस किसका बिजनेस है? किसका बिजनेस है? सीनियर का है? किसका बिजनेस है?
इनवाइट करने के लिए 10 बार कौन करेगा? सीनियर फोन करेगा? नहीं। जो एडमिशन लिया है उसको बेसिक ट्रेनिंग देना है, उनको काम सिखाना है, उनके साथ मीटिंग करनी है, इसके लिए क्या 4 बार सीनियर आपको फोन करेगा? आप सीनियर को फोन करेंगे कि सर मैं 5 आदमी को कल लेके बैठ रहा हूं, और जिस दिन, यकीन मानिए, जिस दिन आप सीनियर को ना प्रोग्राम में आप प्रोग्राम रखेंगे और सीनियर को बुलाएंगे, उस दिन आपका धंधा होगा। और जब तक सीनियर प्रोग्राम रख रहा है, आपको बुला रहा है, यकीन मान लीजिए आपका धंधा नहीं होना है, आपका काम कभी नहीं, क्योंकि ये काम सीनियर चाह रहा है हमारा काम बढ़े, आप नहीं चाह रहे हैं। और जिस दिन वो भी चाह रहा है, आप भी चाह रहे हैं, तभी आपका काम आगे बढ़ेगा। तो अगली बार से आप जब भी कोई मीटिंग करनी हो, जब भी कोई प्रोग्राम करना हो, तो आप अपने सीनियर को बोलिए सर मैंने 5 आदमी को वहाँ पे बुलाया है, आप कल आ जाइए सर, थोड़ा सा बैठ के बात कर दीजिएगा, कुछ हो जाएगा। तो सीनियर को क्या होगा? एडिफाई और सीनियर को एडिफाई कीजिए, क्योंकि आपका सिस्टम वही अपने हाथ पे लेके रखा है, अपने उसी के कंधे पे आपका सिस्टम टिका हुआ है। सीनियर का इमेज खराब कर देंगे तो आपका बिजनेस होगा? नहीं होगा। तो ये 4 चीज जीवन में आपको आगे बढ़ाएगा। 4 चीज क्या क्या है? फिर से मैं दोहरा देता हूं। आप रेस्पॉन्सिबल होइए, जिम्मेदारी लीजिए, जिम्मेदार व्यक्ति बनिए, ऑनरशिप लीजिए कि ये मेरा काम है। उसके बाद उसके साथ इमोशनली अटैच हो जाइए और फ्यूचर प्रोग्रामिंग कीजिए, देखिएगा बहुत कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? अब आगे बढ़ रहा हूं। आप लोग काम कर रहे हैं, क्या क्या दिक्कत आ रहे हैं आपके पास काम करते वक्त, तो बताइए। तो हम लोग काम कर रहे हैं ना, काम करते वक्त मेरे पास क्या क्या परेशानी आ रहा है? इनवाइट में एकदम करेक्ट। इनवाइट करते वक्त आपके साथ समस्याएं थोड़ी बहुत आ रही है ना? अब आप एक बात बताइए कि सुमन का पेट भरा हुआ है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, मुझे प्यास लगी थी, सुमन ने पानी दिया तो मैं वहीं खड़े खड़े पीना शुरू कर दिया ना। क्यों किया? प्यास लगा था। मैंने पूछा कि सुमन कहाँ से लेके आया पानी? पूछा मैंने। अच्छा सुमन ये आरओ का पानी था या वहीं से नल से भर के ले आए? पूछा, क्योंकि मेरा गला सूख रहा था, मुझे लगा कि मुझे पानी पीना जरूरी है, मैंने उठाया और पी लिया, अभी भी पिए जा रहा हूँ। क्यों? आप इन्वाइट करने में उसी आदमी के साथ प्रॉब्लम आएगा जिस आदमी को आप प्रॉपर आदमी के पास नहीं पहुंचे। इन्विटेशन का सिंपल देखिए कुछ फॉर्मूला है, यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं, हर लोग ये याद रखिएगा। इन्विटेशन का जो फॉर्मूला क्या होता है? यू आर हियर, आप यहाँ पे है ना, आप यहाँ पे हैं, आपके आस पड़ोस में कुछ लोग हैं, यहाँ पे कुछ लोग, एक सर्कमटेंस, इसके आउटर लाइन में भी कुछ लोग हैं, यहाँ पे, यहाँ पर भी कुछ लोग, यहाँ पर भी कुछ लोग हैं आपके आसपास में। यहाँ पर भी कुछ लोग, यहाँ पर भी। आप कहां पर हैं? यहाँ है ना? आपके आस पड़ोस में भी एकदम कनेक्टेड आदमी है कुछ। इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ये क्लियर हो जाएगा। इन्विटेशन इज नथिंग। अच्छा एक बात बताइए कि इनवाइट करने में किसको किसको दिक्कत आ रहा है? कि मैं सब किसी को इनवाइट कर रहा हूँ, मेरा प्रॉपर इन्विटेशन नहीं हो रहा है। तो हाँ, जिसको भी समस्या हो, डॉक्टर आए तो उसको बीमारी बताओ भैया। डॉक्टर के पास जाएंगे, बीमारी नहीं बताएंगे। डॉक्टर क्या इंजेक्शन देगा आपको? नहीं देगा। आपके साथ भी दिक्कत आ रहा है, आपके साथ भी आ रहा है। क्या होता है ये समझ में नहीं आ रहा आप लोग को? हाथ क्यों नहीं खड़ा कर रहे हैं? क्योंकि प्रोग्राम में इनवाइट नहीं करने दो सुमन, आराम से, ये लोग के साथ कंफर्टेबल हो गया, हमको बात कर रहे हैं। आप खड़ा हो जाइए सर, आइए इधर। मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा, आप उससे जवाब दीजिएगा, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, झूठ नहीं बोल रहा है आपको, ठीक है? मैं जो यहाँ पे ग्राफ बनाया हूँ, तो यहाँ जो आस पास में जो लोग हैं, जो यहाँ पे है ना, ये कहलाता है मेरा हॉट सर्कल। क्या कहलाता है मेरा? हॉट सर्कल। यानी वो लोग
जिनसे मैं सारा दिन में 2 बार 4 बार बात करता हूँ, या मैं नहीं करता हूँ तो वो मुझे कॉल करता है। आपका ये क्या कहलाता है? हॉट सर्कल। ये आपके घर, परिवार, रिलेशन, फ्रेंड कोई भी हो सकते हैं। क्लियर हुआ? आप यहाँ आ जाइए और उसके बाद मैं सवाल पूछूंगा तो जवाब। मैंने बोला था कि इसके बाहर भी एक सर्कल है, ये जो सर्कल है, ये जो है ये कहलाता है वार्म सर्कल। क्या कहलाता है ये? मैंने सबसे पहले हॉट मतलब एकदम कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो एकदम क्लोज होते हैं। आज कुल मिला के ये समझ लीजिए ना, दुनिया का वो शख्स जिसके सामने आप अपने दिल की हर बात शेयर कर सकें, वो आदमी क्या कहलाता है? हॉट सर्कल। जिस आदमी के सामने आपको रोने में भी झिझक नहीं हो, वो दुनिया का सबसे करीबी इंसान आपका हो जाएगा। तो आपका हॉट सर्कल, जिसके साथ परिवार की हर तरह की बात को मैं शेयर कर सकता हूँ, वो व्यक्ति कौन हुआ? हॉट सर्कल, मेरा सबसे करीबी आदमी। उसके बाद और भी करीबी लोग मेरे हैं, वार्म सर्कल। इनसे भी मेरा परिचय है, मेरे गांव के हैं, वो जानते हैं कि ये इनका लड़का है, वो जानते हैं कि ये इनकी वाइफ है, वो ये भी जानते हैं कि उनकी आंटी है, ये भी लोग मुझे जानते हैं। लेकिन ये जो सर्कल कहलाया, ये कहलाता है वार्म सर्कल, यानी इनके साथ मेरे संबंध हैं, लेकिन संबंध बहुत घनिष्ठ नहीं। एक और सर्कल मैंने यहाँ पे बताया था ना, ये जो सर्कल है ये कहलाता है कोल्ड सर्कल, COLD, कोल्ड CIRCL, कोल्ड सर्कल। ये वो सर्कल है कि किसी के शादी, विवाह या फंक्शन, रिसेप्शन में मैं गया, अचानक से आदमी मिल गया और बोला नहीं कैसे हो यार, 6 महीने 8 महीने 1 साल के बाद मुलाकात हुई और बहुत अच्छा लग रहा है बात करके उनसे, ये भी आपको जानते हैं। अब आप बताइए कि मैंने कितने सर्कल बनाए थे यहाँ पे? 3। पहला सर्कल हॉट, दूसरा सर्कल वार्म सर्कल, तीसरा सर्कल हॉट सर्कल। का पहचान क्या है? 3-4 वर्ड। दे बिलीव यू, वो आप पर भरोसा करते हैं, आप भी उस पर भरोसा करते हैं। पहला पहचान क्या होगी? दूसरा है दे नो एवरीथिंग अबाउट मी, वो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। दूसरा क्वालिटी हो गया। मुझे कैसे पहचान में आएगा कि मेरा हॉट सर्कल का वो आदमी है या नहीं है? पहला आएगा कि आप एक देखिए ना कि वो आप पर विश्वास करता है या नहीं, आप उस पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आप एक दूसरे पर करते हैं तो ये पहली क्वालिटी हो गई। दूसरी क्वालिटी, दे नो एवरीथिंग अबाउट मी, वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। दूसरा क्वेश्चन हो गया। और तीसरा, आपको ये पता, ये पहले से ही पता है कि इस आदमी को जरूरत है या पानी इसे चाहिए या, क्योंकि आप इतने क्लोज हैं कि उनके हर चीज के बारे में जानते हैं। तो आप ये 2 चीज देखिएगा। तो अब मुझे बताइए, क्या नाम लिखते हैं सर आप? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, आप जिसको बुलाए थे, आप ये बिलीव करता था वहां? ध्यान से मेरी यहाँ पे आप समझिएगा, नहीं करता था ना बिलीव? तो आप व्हाट सर्कल में काम कर रहे थे? कैसे कर रहे हैं? आप क्यों जा रहे हैं उसमें? मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए कितने लोग चाहिए? 2 आदमी चाहिए। तीसरे की जरूरत कब पड़ती है? जब हम उससे नहीं काम करवा पाते तभी ना। यस या नो? मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, दिस इज नॉट ए बिजनेस ऑफ कैचिंग पीपल, दिस इज द बिजनेस ऑफ एम्पावरिंग पीपल। ये आदमी पकड़ने का काम है ही नहीं। माइंड सेट आपकी भूल है, इसे निकाल फेंकिए। आदमी को एम्पावर कीजिए सिस्टम में लाके। आप 2 आदमी जिसे रेकमेंड किए, जैसे मैंने आपको यहाँ पर किया, और वहाँ पे क्या नाम लिखते हो? अभिषेक को मैंने रेकमेंड किया। आप दोनों को अगर एम्पावर कर दूंगा तो मेरा काम बचा क्या कुछ? कब तक मछली कब तक मारते रहे? और पकड़ने के लिए किसको दे रहे हैं? सीनियर को। भैया पकड़िए ना, सर पकड़िए ना। कितना पकड़ेगा वो? आप खुद मारना क्यों नहीं सीख लेते? वो उसको बोल रहे हैं कि सर मछली मार दीजिए ना, मुझे दीजिए ना मार मार के। कब तक किस को देगा इतना सारा आदमी? ये बिजनेस किसका है? खुद का है। तो आप जो काम कर रहे थे वो क्या सही हो रहा था आपका? और उसके बाद आप जिसको आप बुलाए थे, आप उसके परिवार के बारे में सब कुछ जानते थे? वो आपके परिवार के बारे में सब कुछ जानता है? नहीं जानता था।
पता चला? पता चला यहाँ से? आप जिसे इनवाइट कर रहे हैं ना, पहला चीज मैं बोलूँगा वो आदमी होना चाहिए हॉट सर्कल का। अगर हॉट सर्कल का नहीं है तो वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। अब उसके लिए सीनियर एसटीपी कर दिया, सुमन सर एसटीपी किए थे, देखो ना अपने लड़का तैयार था, आप उसको क्या बोल के लाए हो? आपने उसका ट्रीटमेंट कैसे किया है? माइंडसेट क्या करवा के लाए थे आप? इस वजह से आप जिस किसी को उठा के ले आएंगे वो आके आप रास्ते में चलिएगा तो बोले भैया खाना खिला रहे हैं, वो आएगा आपके साथ खाना खाने के लिए? अगर समझदार होगा तो नहीं आएगा, बोलेगा कि पता नहीं खाना में क्या मिला दिया, ये पानी में क्या मिला दिया है। और वो आपका अगर कोई परिचित हो, आपका क्लोज हो, तो वो आप उसके कंधे पे हाथ रखेंगे ना, वो पूछेगा भी नहीं कि आप कहाँ लेके जा रहे हो, आप लेके चले आओगे। आएगा कि नहीं आएगा? बिलीव किस पे करता है? अपने आदमी पे। तो आप अपने आदमी में बिजनेस कीजिए, आपका बिजनेस आसान हो जाएगा। हॉट सर्कल में बिजनेस कीजिए। आपका अब आपको बोलेंगे सर हॉट सर्कल हमको कैसे पता चला? आपका मोबाइल खोलिए ना, मोबाइल में 3 कॉल होते हैं। हर मोबाइल में 3 तरह के कॉल होते हैं। एक होता है मिस्ड कॉल, होता है ना, मिस्ड कॉल। दूसरा होता है रिसीव्ड कॉल, तीसरा होता है डायल्ड कॉल, चौथा कोई कॉल ही नहीं होता है। 3 तरह के कॉल होते हैं, होता है ना। मिस्ड कॉल उस व्यक्ति का होता है जो मुझे जानता है, जो मुझसे बात करना जरूरी समझ रहा है, वो फोन कर रहा है। रिसीव्ड कॉल उसका है, भगवान तो कॉल किया नहीं होगा मुझे कि ऊपर से कोई यमराज का फोन आ गया है, भैया तू तैयारी कर ले, तू चलने की तैयारी कर। यमराज का फोन रहता है क्या? किसके? इसी यूनिवर्स, इसी धरती पे रहने वाले लोग होते हैं, यसियानो, तो आप उसे जानते हैं। डायल कॉल, आपने भगवान को कॉल लगाया क्या कभी? मैं भगवान का नंबर तो लगा लेंगे आप? इसी दुनिया पर रहने वाला आदमी है जिसे मैं जानता हूँ, जिसे वो भी मुझे जानता है। तो तीनों ही कॉल में आपके जान पहचान है। कुछ अननोन कॉल रहते हैं तो आप देखेंगे उसका ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट होता है। बातचीत करने की जो प्रक्रिया होती है बहुत छोटी होती है। बहुत होगा तो महीना में 1 बार बात किए, उसको हटाइए। आप फोन में नहीं, फोन जो है ना वही आपका लिस्ट है, चलता फिरता टाइम बम है आप, लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा है कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी। जब तक आप खुद को नहीं पहचानेंगे तब तक आपका काम नहीं होना है। मैंने सिंपल देखिए आप बैठी। और किसका इन्विटेशन में प्रॉब्लम था? उठा रहा था, उठाओ ना, दिक्कत क्या है? आप देखो डर से कोई हाल नहीं है भाई। अभी मैंने बोला था कि किसका किसका प्रॉब्लम था। 4-5 हाथ लगातार उठ गए, जैसे ही मैंने क्लियर किया हाथ नीचे हो गया। अब तुम बताओ, तुमको जो मैंने 3 चीज बोला था, क्या लग रहा है गलती हो रहा है? कहाँ चले जा रहे हो तुम इनवाइट करने? पता है हॉट सर्कल में नहीं जाकर के तुम यहाँ चले आ रहे हो, यहाँ चले आ रहे हो, लेकिन इसमें काम नहीं कर रहे हो, जिसके कारण तुम्हारा इनवाइट नहीं जा रहा है। क्लियर हुआ? तो बैठ जाओ। काम कहाँ करना है जी? किनके साथ करना है? जो मेरे करीबी आदमी है। यस या नो? अब आप बोलोगे सर कोई बोलता है 3 साल 4 साल से करना है, करीबी आदमी नहीं है। बनाओ ना, जिस दिन पैदा हुए थे उसी दिन शादी